जहाँ से 100 पब्लिक आती जाती है वहाँ रोड बन रहा है, जहाँ से 10,000 पब्लिक आती जाती है वहाँ रोड नहीं बन रहा है। ये सबको दिख रहा है। क्या आँख में धूल, क्या कीचड़ डाले हैं कि धूल मट्टी डाले हैं? हम बार बार जा रहे हैं, 3 साल से लौट रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। बस दिलासा दे के हमको भेज दिया जा रहा है कि बस हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। इधर के कारपोरेटर को बोलो तो हाथ झिटिक देता है, बोलता फंड नहीं है मेरे पास। अरे मैं यहाँ तक के बोला हूँ कि यार मेयर आप लोग के इक़्तिदार है, आप लोग यहाँ के मौजूदा कारपोरेटर हैं, आप खुसूसी फंड निकाल लो। मेयर क्या कमिश्नर से बोल चाल कर, क्या ये नहीं हो सकता उनसे? आमीन भाई को 1 रुपया नहीं दिया गया। वो पैसे से यानी मोरम 10-12 ट्रैक्टर जो भी आया वो डलवा के उसको बराबर कंप्लीट कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम हैं वार्ड नंबर 4 गुलाब पार्क, मौलाना उमरैन चौक के करीब। और यहाँ पीछे की समत अगर आप देखें तो इस तरफ मौलाना उमरैन का घर पड़ता है। आज इस मुद्दे पर हम यहाँ हाज़िर हुए हैं कि पिछले दिनों इस रोड का मामला यहाँ के लोगों ने उठाया था, यहाँ चंदा भी किया गया और यहाँ के लोगों के कहने के मुताबिक आमीन फ़ारूक कॉरपोरेटर ने उनका साथ दिया और यहाँ कुछ काम करवाया था। लेकिन आज बतारीख 26 सितंबर कुछ तनाज़ा उठा है उनके नाम को लेकर और इस रोड के मामले को लेकर। तो इसी सिलसिले में यहाँ की आवाम ने हमें तलब किया और चाहा कि कुछ वजाहत दें वो इस सिलसिले में। तो आइए चलते हैं, यहाँ की आवाम से बात करते हैं कि इस रोड का क्या मामला है और कॉरपोरेटर आमीन फ़ारूक का जो नाम लिया जा रहा है इस सिलसिले में और जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं वो किस हद तक सही हैं। नाज़रीन, मेरे सामने आप देख सकते हैं यहाँ कुछ लोग खड़े हुए हैं। हम सड़क पर भी एक नज़र डाल लेते हैं अपने कैमरे की आंख से और आप देख सकते हैं कि बारिश के अय्याम में ये सड़क किस कदर खस्ता हाल हो चुका है। यहाँ अगर बेध्यानी में कोई चलता है तो वो यकीनन स्लिप हो सकता है, उसकी गाड़ी स्किड हो सकती है आगे तक। ये रोड आप देख सकते हैं आगे और ज़्यादा ये रोड ख़राब हो चुका है, खस्ता हाल हो चुका है। और इस तरफ जो थैले रखे हुए हैं इसके बगल वाली गली में मौलाना उमरैन महफूज साहब रहते हैं। आइए चलते हैं, यहाँ के लोगों से मालूम करते हैं कि इस रोड का मामला क्या है और ये जो तनाज़ा पैदा हुआ है इसकी क्या हकीकत है। ये आप देख रहे हैं मेरे सामने चंद लोग हैं। आइए चलते हैं, फ़र्दन बात करते हैं। जी, क्या मामला है? आमीन कॉरपोरेटर आमीन फ़ारूक का जो नाम लिया जा रहा है इस रोड को लेकर, तो इसकी क्या हकीकत है? उन पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि यहाँ चंदा किया गया और चंदे का पैसा उन्होंने खा लिया, तो क्या ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है वो। क्योंकि हम लोग ना 2.5 साल से कारपोरेशन का चक्कर मार मार के परेशान हो गए और अजीत मुल्ला के पास भी गए, उनके साथ भी गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। उसके बाद हम लोग थक हार कर ये चंदा करना बैठ गए। तो 1-1.5 घंटा चंदा किए। उसके बाद आमीन मेंबर आया, बोले वो सब हटा लो, मैं बना देता हूँ। तो वो बेचारा कम से कम 80-90 हज़ार जो भी लगाया वो अभी चलने के लायक हो गया। तो ये जो चंदे के पैसे के खाने का मामला है और जो इल्ज़ाम लगा है कॉरपोरेटर आमीन फ़ारूक पर, तो इसकी आप तरदीद करते हैं? वो सरासर गलत है जी। हाँ। तो चंदा किन लोगों ने किया था? आप ही लोगों ने, यहाँ की आवाम ने किया था? ये सब जितने भी है 4-5 लोग किए थे चंदा। जी। तो कितना पैसा जमा हुआ था? 2650 रुपया। उस पैसे का क्या किया गया? हम लोग ने उसका 5-7 ट्रैक्टर मुरुम मंगाए थे और मुरुम मंगाते हम लोग ने खुद डाले थे वो। अच्छा। और आमीन भाई ने जो पैसा लगाया है वो उसका अपना ज़ाती पैसा था। वो पहले तो 90-1000 रुपये पहले खर्च किए, फिर उसके 1 हफ्ते बाद 12 ट्रैक्टर और मुरुम मंगा के भेजे थे। तकरीबन 1 लाख रुपये तक का लगा है उनका। और वो बोले भी थे कि यार इसके ऊपर हम फ़ंड निकालेंगे, फ़ंड निकाल कर ये इसको डामर रोड बनाया जाएगा। लेकिन फ़ंड पास हो नहीं पाया और अब सियासत तो है ही एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने में। तो ऐसा हुआ है कि वो पैसे के मामले में उनके ऊपर झूठ फसाद बताया जा रहा है। उनके ऊपर कई सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, कुछ मामला टेलर का कुछ नाम बीच में आ रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अरे देखो, ये तो पुरानी बात है। सियासत अलग हो जाती, ये लड़ाई झगड़ा ये अपनी जगह हो जाता है। इसको आप ज़ाती मामला कहेंगे? हाँ, वो टेलर और उनका ज़ाती मामला था, वो कोई सियासत नहीं थी। अब वो लोग के बीच में क्या हुआ, कौन मारा, किसने मारा, ये उनका मामला है। ये कानून देख रहा है
उनके ऊपर केस वगैरह चल रही है, वो अलग मामला है। अब ये जो रोड का मामला है, इसमें तो अजीज मुल्ला एकदम साफ बोलता है मेरे पास फंड नहीं है, वो काम ही नहीं करने बोलते। फिर जा रहे हैं हम लोग कॉरपोरेशन, तो वहाँ जाओ तो वहाँ पे भी नहीं हो जाता है कुछ। तो अब जाना तो किसके पास जाना, तो आमीन भाई ने खुद किए थे और अभी और करने का बोले भी थे, पर अभी वो फ़िलहाल कहीं और है, कहीं दूसरे काम में मसरूफ़ है, आ नहीं पा रहे, वरना अब तक आ चुके होते हैं। ये जो रोड खस्ता हाल नज़र आ रहा है, कब से ये खस्ता हाली का शिकार है ये, और कब से जूझ रहे इस रोड के खस्ता हाल होने के सबब आप? 3 साल तो हो चुका है, ये पूरा रोड बंद था, वो आमीन भाई आए, पूरा रास्ता चालू कराए, आज उनकी बदनामी लोग कर रहे हैं। उन पर इल्ज़ाम लगाया गया वो उन्होंने पैसा खाया, चंदे का पैसा खा गए हैं और दोबारा उन्होंने फ़ंड के लिए कॉरपोरेशन को कहा है फ़ंड देने के लिए, तो इस बाबत आप क्या कहेंगे? नहीं, चंदे का पैसा तो खाए नहीं हम लोग, जो 2500 जमा हुआ था उसको मुरुम डाल दिया हम लोग ही, वो नहीं खाए, उनका जाति पैसा लगाए। वो कितना पैसा लगाया होगा अमीन फारूक कॉरपोरेटर ने? कम से कम 1 लाख रुपया उनका खर्चा हुआ है। किया तो क्या काम किया उन्होंने? चूँकि अभी भी हम देख रहे हैं कि सड़क खस्ता हाल ही है, तो वो मुरुम गिराए, डब्बर गिराए, फिर वो बारिश से तो सब बह गया, अब उनको मिला ही नहीं कुछ, नहीं तो पक्का बनाने बोले थे। यानी आप लोग ये मानते हैं कि अगर उनको फंड मिलता तो पक्का बनाते? ज़रूर वो काम करते थे, वो काम करने वाले कारपोरेटर है, ऐसा नहीं कि वो पहले कभी कारपोरेटर नहीं रह चुके हैं या कहीं पहले काम नहीं किए है, और भी जाफर नगर वगैरह में बहुत सारा काम किया है वो। और बात ये चंदे के पैसे की इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो इतना छोटा घिनौना इल्ज़ाम लगाने के सोचना चाहिए वो लोगों को। 25-2600 रुपया आज किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता ये सब बात। आज वो दूसरों की बहन बेटियों की शादी में, करीबी गुरबा में बहुत खर्च कर देते हैं, काफ़ी 10-10, 15-15 हज़ार ऐसी खर्चा कर देते हैं। 2500 रुपये का इल्ज़ाम लगाने का सोचना चाहिए था। एक कारपोरेटर के लिए 2500 रुपये क्या मायने रखते हैं? इल्ज़ाम लगाने वालों को सोचना चाहिए था। हंसी आती है मुझको उन लोगों पर जो इल्ज़ाम ऐसा लगाए। चलो कुछ अच्छा बड़ा 5-10 लाख का लगा देते, या कहीं और फंड खा गए बड़ा। अब जैसे अजीज मुल्ला साहब बोलते हैं कि यार वो इतना पैसा खा गया तुम लोगों का 3 लाख रुपया। अब मैं वही बात मैं बोलूँ कि यार 1 साल कब पहले इसका 1 साल भी नहीं हुआ, 10 ही महीना हो रहा होगा, ये रोड का 10 से 12 लाख रुपया फंड पास किए थे अजीज मुल्ला, जो कि वार्ड के कारपोरेटर है। अब उन्होंने ये बोले कि यार पास हो गया, बोले अब कुछ दिनों में काम चालू हो जाएगा। अब महीना, 2 महीना, 4 महीना देखे नहीं हुआ, हम भाग दौड़ कर रहे हैं, तो मालूम पड़ा आमीन कारपोरेटर खुद लेकर आए थे कॉरपोरेशन कोई साहब को। वो बोले कि यार ये रोड का फंड तो मैं पास करके दे चुका हूँ, तो फिर रोड बना क्यों नहीं? तो बोले यार अजीज मुल्ला जी को बुलाया जाए। जब उनको बुलाए तो ऐसी बात हुई कि यार वो गलती से वो रोड उधर बन गया। बोले अच्छा, ऐसी कहीं गलती हो सकती है कि किसी से? एक कारपोरेटर है, आज तेरे पीछे मतलब एक नहीं हज़ारों लोग खड़े हुए थे, तुमको वोट देकर जीता है और तुम गलती कर दे रहे हो। 10-12 लाख का फंड वो कहीं और बन गया और तुम बोल रहे यार मुझसे गलती हो गई। और अब वही बात को फिर झुटला दे रहे कि नहीं यार ये रोड तो बना नहीं है, ना फंड पास हुआ इसका, और इसका फंड जो पास किया आमीन ने वो खा गए। अरे फंड पास हुआ है तो चलो आप इतना तो मालूमात निकाल के लाओ, कोई सबूत है आपके पास कि यार फंड पास हुआ है 3 लाख रुपया हो तो दिखाओ पूरे गाँव को सबूत। एक तो न्यूज़पेपर में भी छाप दी है, न्यूज़पेपर में भी छापने से पहले देखना चाहिए कोई सबूत है नहीं है। वो कोई हिरार न्यूज़ वर्ड है कोई, उन्होंने छाप दिया है कि यार आमीन कारपोरेटर ने इतना इतना फंड निकाल के खा गए। तो कैसे खा गए? कोई सबूत दो उसके साथ में, फिर आपके पास सबूत हो तो पेश करो ना। आवाम को मतलब बेबुनियादी झूठ फसाद बता के आवाम का जहन भटकाना चाहते हैं आप। ये इल्ज़ामात आपको क्या लगता है क्यों लगाए जा रहे होंगे? सियासत है एक मोहरा। ये भी है, लोग खुद ही बोलते हैं कि यार ये साबिर गौहर जो है वो कांग्रेसी है, अब वो दूसरे पार्टी के, ये दूसरे पार्टी के, इनका तो सियासत में चलते ही है। फिर तो सियासत के ताल्लुक से लगाया गया होगा इल्ज़ाम। ये सियासत चल रही है, इसमें तो यहाँ की आवाम परेशान है 3 साल से, ना गटर साफ कराते ना रोड बनाते। इस एरिया का कॉरपोरेटर कौन है? आमीन मुल्ला। अजीज मुल्ला। लेकिन आमीन कॉरपोरेटर ने यहाँ आकर कुछ काम किया, ऐसा आप लोग कहना चाहते हैं? हमदर्दी के मारे कर दिया कि रास्ता बंद है, आप लोग चंदा मत करो, मैं कर देता हूँ, इसीलिए वो किया काम। ये कैसे यानी आमीन कॉरपोरेटर कैसे यहाँ पहुँचे, आप कुछ बताएंगे? वो हम लोग व्हाट्सअप कर रहे थे और चंदा कर रहे थे, वो देख के आ गया था और कोई बुलाया भी नहीं उसको। हाँ, तो उन्होंने खुद अपनी ज़ाती दिलचस्पी बताई और अपने कुछ पैसे लगाकर यहाँ मुरुम डलवाया। पूरा काम तो वही करा है ना, 1 लाख रुपये का खर्चा किए वो।
हाँ, वो बोले आप लोग उठाओ मैं कर देता हूँ। मुल्ला को बुलाया, मुल्ला बोले मैं नहीं करूँगा। वो बोले 10:30 तो चालू तो कर दे, बोले नहीं करूँगा, तो बोले मैं कर देता, वो कर दिया। तो अभी आप लोग क्या गुजारिश करना चाहेंगे, जो भी इस रोड के ना बनने के पीछे ज़िम्मेदार हैं, तो आप लोग क्या गुजारिश करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं बोलता हूँ कि रोड तो बनवा दो यार, ये कैसे चलने वालों को ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ये वो बता रहे हो उसने पैसा खा लिया, वो कर लिया, तो कम से कम रोड तो बनाया जाए। चलने वालों को ज़्यादा तकलीफ है यहाँ। अब वो उधर उधर परेशान है, वो रोड पे कोई जाते जाते गिर जाता है, कभी कुछ हो जाता है। लेडीज़ वो एक दिन अभी गटर में गिर गए थे, हमको तकलीफ होती है ना सबकी आने जाने में। तो काम करना ज़रूरी है। कैसे अब मेंबर है वो दिए फिर भी और बोलते फंड पास नहीं हुआ, फंड पास हो गया, तो रोड तो बन नहीं रही है, पर तकलीफ हमको हो रही है ना। तो ये रोड का काम करना चाहिए ना। क्या कहना चाहेंगे? अभी ये मामला उठा है कि इस रोड को लेकर कॉरपोरेटर आमीन फ़ारूक ने पैसा खाया है और ये रोड बन नहीं सकी है, यही वजह रही है। क्या कहना चाहेंगे? ये सब गलत बात है। आमीन कॉरपोरेटर कोई पैसा लिया नहीं है। हम खुद महल्ले वाले मिलकर चंदा जमा किए थे, मगर कॉरपोरेटर आकर मना किया कि ये काम मैं मेरे पैसे से कर देता हूँ। हाँ, कोई इसमें उस दखल अंदाजी नहीं किया काम करने में उसके। क्या मसाइल दरपेश हैं और अभी जो यहाँ के फ़ंड को लेकर मामला उठा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? या एक कॉरपोरेटर है आमीन फ़ारूक, उन पर कुछ इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, तो इस ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग की परेशानी जो थी वो हम लोग 10-15 गाड़ी के लिए चंदा कर रहे थे। 10-15 ट्रैक्टर गिरा के हम लोग रास्ता क्लियर कर ले। उसके बाद में फिर अमीन भाई आए, वो बोले भाई मैं ये काम कर दे रहा हूँ। रास्ता बहुत ख़राब है, इसके लिए सारी पब्लिक परेशान है ये रास्ते के लिए, है ना। बस इतना बात रख रहा हूँ कि ये रास्ता इतना ख़राब है, 2 साल से कंटिन्यू ख़राब है और 2 साल से सब देख रहे हैं, सारी पब्लिक देख रही है, सारा मेंबर देख रहे हैं, जितने मेंबर हैं सब देख रहे हैं और ये रास्ते से सारा मेंबर गुजर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई मेंबर नहीं गुजर रहा है, सारे मेंबर गुजर रहे हैं। हाँ, तो अभी जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, चूँकि इस रोड के सिलसिले में फ़ंड के लिए कॉरपोरेटर आमीन फ़ारूक ने कॉरपोरेशन में पेपर दाखिल किया है, तो इस सिलसिले में कुछ इल्ज़ामात उन पर आयद किए गए हैं, तो क्या कहेंगे इस मामले पर आप? अब ये मामले में तो ऐसा है कि भाई जो वो आमीन भाई काम किए हैं उसको हम पूरा क्लियर फैसला बताएंगे कि इतना काम हमारे लिए मतलब पब्लिक के लिए काम किए हैं। चंदे खाने का कुछ मामला हुआ है क्या? चंदे का ऐसा है कि चंदे के खाने का कोई मसला नहीं है। जो चंदा 2600 रुपया सिर्फ वसूल गया था, 2600 में वो 4-5 ट्रैक्टर मोहरम जो है उसके पत्थर के ऊपर गिरवा दिए। मतलब ये पब्लिक जो है जो 2600 रुपया लगा था चंदे में, वो पब्लिक मिलके वो उसके पत्थर के ऊपर मोहरम डाल दिए बस। मतलब हाँ। जो लोग चंदा किए थे वो लोग ही डाल दिए मुरुम उस पर। हाँ, आमीन भाई नहीं लिया, वो नहीं लिया। आमीन भाई पैसा नहीं लिया। आमीन भाई को 1 रुपया नहीं दिया गया। वो पैसे से यानी मोहरम 10-12 ट्रैक्टर जो भी आया वो डलवा के उसको बराबर कंप्लीट कर दिया गया। और आमीन भाई ये भी बोले कि यार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डामर रोड बनवा दूँगा। अच्छा। हाँ, मगर कुछ हालात परेशानी ऐसी आई कि वो जो भी डाले वो दाखिल किए, अभी तक के पास नहीं हुआ। बहरहाल उनके ऊपर जो भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे वो सब बेबुनियाद है। हाँ, वो किसी चीज़ का पैसा नहीं खाया, ये एकदम हकीकत बात है। हम लोग 3 साल से अजीज़ मुल्ला कॉरपोरेटर और मेयर शेख रशीद साहब, कमिश्नर, हम लोग के 35 लोग के लेकर हम लोग मीटिंग लिए और बोले 2-4 दिन के बाद आप लोग का काम हो जाएगा। आज 3 साल का दिन जा रहा है, वो काम नहीं हुआ है और आपके सामने है। आप कैमरा रोड के ऊपर घुमा के बता दो कितने लोग की परेशानी है। 10,000 पब्लिक रोड आती जाती है। जहाँ से 100 पब्लिक आती जाती है वहाँ रोड बन रहा है, जहाँ से 10,000 पब्लिक आती जाती है वहाँ रोड नहीं बन रहा है। ये सबको दिख रहा है। क्या आँख में धूल, क्या किच्चड़ डाले हैं कि धूल मट्टी डाले हैं? हम बार बार जा रहे हैं, 3 साल से लौट रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। बस दिलासा दे के हमको भेज दिया जा रहा है कि बस हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। इधर के कारपोरेटर को बोलो तो हाथ झिटिक देता है, बोलता फंड नहीं है मेरे पास। अरे मैं यहाँ तक के बोला हूँ कि यार मेयर आप लोग के इख्तियार है, आप लोग यहाँ के मौजूदा कारपोरेटर हैं, आप
खुसूसी फंड निकाल लो, मेयर क्या कमिश्नर से बोल चाल कर, क्या ये नहीं हो सकता उनसे? तो आप लोग से मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि भैया जो 10,000 की पब्लिक की जो तकलीफ़ है, मैं आप लोग से विनती करता हूँ कि आप कमिश्नर हो, मेयर हो या एमएलए हो, यहाँ पर आओ और यहाँ पर देखो और यहाँ के मजबूर जो आवाम है उनकी मदद करो। बस हमारा इतना ही बोलना है, ये रोड का काम हो जाए, आप लोग का इतना ही यानी हो जाए तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। तो नाज़रीन, आपने सुना आवाम यहाँ की क्या कह रही है और उन पर क्या इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। अब ये हम नाज़रीन पर छोड़ते हैं और हमारे शहर की सूझबूझ वाली आवाम पर छोड़ते हैं कि वो किसको मौरिद इल्ज़ाम ठहराएं और किसको सच्चा माने और किसको झूठा। शुक्रिया नाज़रीन।